हे गाइस, वेलकम बैक इन क्विक टेक। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज रविंदर सिंह। दोस्तों, आप बच्चों के खिलौनों में उनके जो सेल से चलते हैं, बैटरी चलते हैं, उनके ये जो डब सेल लगते हैं, डबल ए बैटरीज, उनको अगर चेंज कर करके आप परेशान हो चुके हैं, बार बार वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको फिर नए डालने पड़ते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। हम इसको चार्जिंग वाला बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इस पेन को जो है चार्जिंग वाला बना के दिखाऊंगा। फिर उसके बाद इसमें कोई सेल डालने की जरूरत नहीं है, वो जब भी बैटरी खत्म हो चार्ज करिए और चलाइए। तो जो भी आपके पास सेल से चलने वाले खिलौने हैं, ये एग्जांपल है। कोई भी आपके पास अगर खिलौना है जो 2 या 3 बैटरी से चलता है, मतलब 2 या 3 सेल से चलता है, उसको आप चार्जिंग वाला बना सकते हैं। वैसे तो कितने भी सेल वाला हो, सबको आप चार्जिंग वाला बना सकते हैं। सिर्फ उसमें ध्यान रखना पड़ता है वो कितने वोल्ट से चलता है। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 3 सेल लगते हैं। तो एक सेल जो होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। देखिए, इस पर लिखा भी है। तो 2 सेल 3 वोल्ट के हो गए और 4.5 वोल्ट हो गए 3 सेल से। तो 4.5 वोल्ट के लिए आप उसमें लगा सकते हैं या तो इस तरह की एक लिथियम बैटरी, ये 4 वोल्ट तक जो है चार्ज हो जाती है। और नहीं तो फिर आप लगा सकते हैं दूसरा एक 4 वोल्ट की बैटरी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की बैटरी होती है दूसरी वाली। तो दूसरी बैटरी ये होती है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है 4 वोल्ट 1 एम्पियर। तो आप ये बैटरी भी लगा सकते हैं और ये बैटरी भी लगा सकते हैं। तो 3.7 वोल्ट की ये बैटरी होती है, लगभग 4 वोल्ट हो ही जाते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है लिथियम बैटरी लगाने वाला हूँ और इसको जो है बैटरीज़ को डायरेक्ट जो है हम चार्ज नहीं करेंगे चार्जर से। उसके लिए हम बैटरी प्रोटेक्शन लगाएंगे, क्योंकि ये बैटरी ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा। अगर आप इन्हें चार्ज करोगे लिमिट से ज़्यादा तो ये ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाती हैं। या फिर जैसे ही आप ये डिस्चार्ज हो गई और तभी आप चलाते जाते हैं, पूरी तरह डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये डिस्चार्ज होते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं बैटरियाँ। तो इन कंडीशन में जो है बैटरी चार्जिंग वाला बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि इनको हमें एक प्रोटेक्शन लगानी होगी ऑटोमेटिक, जो कि सर्किट से होता है। ये BMS कहते हैं इसको। इससे आप इस एक सेल को चार्ज कर सकते हैं। ये BMS बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको लगाकर इससे क्या होता है, ये 2 तरह के आते हैं। एक तो सिर्फ चार्जिंग के लिए होता है और इसमें 3 आईसियाँ देख रहे होंगे आप, इसमें 3 आईसियाँ लगी हैं। तो इसमें प्रोटेक्शन भी है, ऑटोमेटिक है ये। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये चार्जिंग को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा और ये बैटरियाँ ख़राब नहीं होती है उस कंडीशन में। और ये एक लेवल तक बैटरी को डिस्चार्ज होने देता है, उसके बाद फिर कट कर देता है। फिर आपका जो भी डिवाइस है, जिस तरह खिलौना है, ये बंद हो जाएगा और बैटरी जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होगी, जिससे कि उसकी लाइफ बनी रहती है। तो हमें एक ये चाहिए होगा BMS और एक ये बैटरी चाहिए लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट की, और जितने भी ये शायद 2300 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। और एक हमें चाहिए चार्जिंग के लिए जैक। ये फीमेल जैक है जो कि हमारे फ़ोन में होता है और ये वही जैक है। इसमें हम चार्जर लगाकर इसको चार्ज करेंगे। तो देखिए, इसमें भी ये जो है जैक लगा हुआ है, V3 बोलते हैं इसको, V3 जैक यहाँ लगा हुआ है। बट इसको फिर हमें इस तरह से सेट करना होगा कहीं पर कि ये हमें हिस्सा बाहर दिखाई दे और हम चार्ज कर पाएँ। तो अगर आपके खिलौने में या जो भी आप जिस चीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसमें ऐसी जगह है कहीं कि ये इस तरह से लग जाए और बाहर ये हिस्सा निकला रहे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सीधा इसमें आप चार्जर लगाएंगे और चार्ज कर लेंगे। बट अगर आपके पास ये अंदर आपका कहीं पे भी फिट होता है और आपको जैक जो है कहीं और चाहिए चार्जिंग के लिए, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो किस तरह कनेक्शन होंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, अभी ये जो है ये एक प्लेन है और इसमें मैं इसको कहाँ लगा सकता हूँ, तो वो देखते हैं। यहाँ भी नहीं लगेगा, जगह नहीं है, और यहाँ भी नहीं बन पाएगी। तो मुझे जो है इसको, मैं अगर इसे यहाँ लगा दूँ तो चार्जर में दिक्कत आएगी। अगर मैं इसको यहाँ चिपका देता हूँ अंदर की साइड तो शायद बात बन सकती है। बट फिर ये यहाँ पर सेट होता है इस तरह से, तो भी बात बन नहीं रही है।
मुझे कहीं ऐसा, मैं फटाफट खोल लेता हूँ इसे, फिर आपको दिखाऊंगा क्या। तो दोस्तों ये बड़े ही सावधानी से आपको सारे पेच निकाल लेने हैं। स्टिकर्स के पीछे भी देखिए पेच छुपे होते हैं, तो आपका जो भी खिलौना है उसको बड़े ही सावधानी से सभी पेच खोल कर प्यार से खोल लेना है। देखिए मैंने पूरा खोल लिया है और कैसे बाहर आ गया। ये देखिए ये पूरा अलग हो गया। अब इसमें जो है दिखाता हूँ आपको क्या मैकेनिज्म है, कैसे क्या काम करता है। क्योंकि बचपन में भी मुझे सिर्फ खिलौनों को खेलने से ज़्यादा उनको खोल के देखने में ज़्यादा मज़ा आता था। क्यूरियोसिटी होती थी कि वो काम कैसे करता है, चलता कैसे है। तो इसी कारण शायद मैं अब भी चीज़ों को खोलता और ठीक करता और बिगाड़ता रहता हूँ। तो देखते हैं, लेट्स सी कि इसको मैं ठीक करता हूँ या बिगाड़ता हूँ। तो अब ये पूरा खुल गया। ये सेल की कनेक्शन इधर से है अभी, और ये एक मोटर लगी हुई है जो कि 6 वोल्ट से तक का करंट ये झेल लेती है। 6 वोल्ट तक के में ये आराम से चलती है। इससे ज़्यादा देंगे तो ख़राब हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा 4 वोल्ट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना दें। अभी आप देख पा रहे हैं ये डिवाइस, ये हमें सिर्फ बैटरी कनेक्शन करने हैं। तो बैटरी के देखिए सेल के कनेक्शन कहाँ से गए हुए हैं। एक तो यहाँ से तार उठाया हुआ है और एक उठा हुआ है, देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ। एक ये अब इनमें हमें पहचानना है नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है। तो वो आपको बड़े आसान से पता चल कैसे, क्योंकि यहाँ सेल पहले ही लगते हैं और वहाँ पे निशान बने हुए हैं। तो ये जो हिस्सा है नीचे वाला देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे वहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट होता है सेल का। तो इसका मतलब ये रेड वाला पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। हमें जो बैटरी है डायरेक्ट तो कनेक्ट करनी नहीं है इससे, हमें इस सर्किट के थ्रू कनेक्ट करनी है। तो हम वो बैटरी जो है इससे जोड़ना है। तो अभी बात आती है इसके कनेक्शन की। तो मैं पिछली वीडियो में भी इसके कनेक्शन बता चुका हूँ। आप चाहते हैं तो इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका सर्किट बोर्ड है। अभी इस सर्किट बोर्ड में आप देखिएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लिखा है आउट। ध्यान से देखिए तो दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है आउट और यहाँ पर भी लिखा है आउट। आउट के आगे प्लस है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब आउट का मतलब लोड। इस पर लोड कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये आउटपुट देगा फिल्टर करके, जो भी प्रोसेसिंग करनी है चेक करके यहाँ से आउटपुट देगा। तो यहाँ पर हमें अपना जो है लोड, जो भी डिवाइस कनेक्ट करना है, जहाँ से हम पावर देंगे उसको यहाँ से देंगे इन आउटपुट से। और आप ये जो देख रहे हैं ये बी प्लस बी माइनस, ये बैटरी के कनेक्शन होने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो अपना जो बैटरी का है वो तार जोड़ेंगे। ठीक है। अब रही बात चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्जिंग कनेक्शन कहाँ से होंगे, क्योंकि इसमें तो जैक दिया हुआ है चार्जिंग का। तो जी नहीं दोस्तों, इसमें आपको एक ऑप्शन और दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस का साइन, और यहाँ पर एक और, पर यहाँ पर माइनस का नहीं है। तो ये प्लस है तो ये माइनस ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से आप 2 तार दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनपुट देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपका बैटरी चार्ज होगी और आउटपुट जाएगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यहीं इसका ही यूज़ करना है, चार्जिंग जैक इसको यूज़ करके ही आप जो है इसको चार्जिंग दे पाएंगे। नहीं, अगर आपका नहीं बनता है इससे चार्जिंग, तो आप यहाँ पर 2 तार लगाकर इनपुट दे सकते हैं 5 वोल्ट, और ये भी बैटरी को चार्ज करेगा। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे करना है, बट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये 2 पॉइंट जो इस चार्जिंग जैक के पास हैं ये इनपुट के पॉइंट हैं, और ये जो उनके बिल्कुल अपोजिट में सामने लगे हुए हैं, आउट भी लिखा हुआ है उन पर, ये आउटपुट के हैं, और ये जो बैटरी लिखा हुआ है ये बैटरी के हैं। तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कनेक्शन करते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इसको ही लगाना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने बेहतरीन सी जगह ढूंढी है कि मैं कहाँ लगाऊंगा। देखिए मैंने क्या सोचा है, इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ पीछे इसकी टेल पर। इसको थोड़ा सा कट करेंगे और यहाँ पर ही फिट कर देंगे। मेरे ख्याल से बढ़िया से फिट हो जाएगा और इधर अच्छा भी लगेगा, कोई भद्दा नहीं लगेगा। तो देखिए बैटरी पे थोड़ा सा ये यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं इसको, इसका जो इनर सेल है वो निकला हुआ है। तो इस पर मैं टेप लगा देता हूँ ताकि कोई शॉर्ट सर्किट की संभावना ना रहे। तो इस पर टेप कर लेते हैं, लगा लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए कनेक्शन कर दिए मैंने। यहाँ पर जो इनपुट था वहाँ पर मैंने चार्जिंग जैक लगा दिया है, ये देख सकते हैं। और बैटरी के कनेक्शन पर मैंने बैटरी उल्टे कनेक्शन कर दिया है, सॉरी, ये देखिए अब सही है। इनपुट के कनेक्शन पे जैक लगा हुआ है, चार्जिंग जैक, ठीक है, ये इनपुट है। और यहाँ बैटरी के कनेक्शन कर दिए मैंने, प्लस ये है, प्लस में प्लस और माइनस में ब्लैक, तो ये माइनस है। इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस का। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये प्लस, तो मतलब कि ये माइनस। तो अभी जो है आउटपुट के रह लोड कनेक्ट करना है। तो देखिए जहाँ ये बैटरी के कनेक्शन ये सेल के थे, इस पे यहाँ सेल रखते हैं, तो ये देख सकते हैं, ये एक ये और ये दोनों तार लोड पर लग जाएंगे, ये लोड है, तो ये हम आउटपुट पर दे देंगे। तो चलिए मैं इनको भी खोलता हूँ। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव में। तो अगर हम ये उठाते हैं तो पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, अब रह गया नेगेटिव, तो नेगेटिव को भी कनेक्ट करूँगा मैं। ओके, ऑन हो गया। तो इसको ज़रा बंद कर देते हैं पहले। ठीक है, तो ये कनेक्शन हो गए हैं। देखिए ये यहाँ पर आउटपुट में यहाँ से उतार कर पूरा कनेक्शन ओके है, रेडी है। अभी इसको सिर्फ फिट करना बाकी है, तो फिट भी कर लेते हैं। ये लीजिए, ये फिट हो गया। इसको कहाँ रखना है और इसको कहाँ रखना है, तो इसको भी ऐसे ही यहीं रखेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सेटिंग कर दी है। अब मैं इसको एक बार ऐसे ही देख लेता हूँ फिटिंग होती है कि नहीं। ये देखिए फिट हो गया, तो काम चल जाएगा। देखें ऑन होता है कि नहीं। तो ये फिट करके देख लिया, ऑन करके देखते हैं। ऑन भी हो गया, तो ठीक है। अब क्या रह गया था, चार्जिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे जगह और इसको जो है सुराख करना होगा आयरन से। आप ड्रिल से भी कर सकते हैं और चाहे तो आयरन से भी। ये जी, अब ठीक है, पूरा फिट हो गया है। ये भी टाइट होना चाहिए, ये निकले ना, चार्जर लगाएं और निकालें तो ये निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको आप ग्लू गन से फिट कर लें, अंदर ग्लू गन डाल के ये लाइट से इसको फिक्स कर लें। तो अभी देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। फाइनली एक बार और ऑन करके देखते हैं। अच्छा, इसके ये तो रह गए पंखे, ये भी लग गए। अब ऑन होगा, अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो फ्रेंड्स होते हैं लगा के।
कितना भी चलाओ, बैटरी ख़त्म हो जाए तो चार्ज कर लो। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था, आप किसी भी टॉय को बैटरी वाला बना सकते हैं इसी मेथड से। आपको और यही सामान जो है इसी तरह से लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आपको ये सामान कहाँ मिलेगा, ये बैटरी कहाँ मिलेगी, ये सर्किट कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों ये सर्किट और बैटरी सब मेरी साइट पर अवेलेबल है meeshocart.com पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्लिक करिए meeshocart.com पर और जाकर आप वहाँ से ये बैटरी, ये सर्किट सब कुछ खरीद सकते हैं और इस तरह के कामों को अंजाम दे सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, याद रखिएगा meeshocart.com। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो दूसरे तीसरे नंबर meeshocart लिखना है, MEESHOKART। दूसरे तीसरे नंबर पर जो लिंक आपको नज़र आ रहा होगा meeshocart जस्ट फॉर यू, वही हमारी वेबसाइट है। उसी पर क्लिक करके आप चले जाएँ मेरी वेबसाइट पर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जाएंगे तो आपको ये बैटरी और ये सर्किट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी है। और तो ये देखिए अपना घर का चार्जर जिससे आप फ़ोन चार्ज करते हैं उसको लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से चार्जिंग होती है। अभी आप इसमें रेड लाइट देख रहे हैं, इसमें हैंड चार्जर लगा हुआ है और ये रेड लाइट जल रही है। जब जैसे ही ये बैटरी फुल हो जाएगी ये ब्लू हो जाएगी, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज हो गई है और फिर से रेडी है।